कई बार हम जिन चीज़ों को तुच्छ समझते हैं, जिनकी अहमियत नहीं समझ पाते, वही चीज़ें जब हमारे जीवन से दूर हो जाती हैं, तब उनकी असली कीमत समझ में आती है। आज की यह कहानी ऐसी ही एक अनमोल चीज़ की है, नमक की कीमत। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक गहरी सीख है कि जीवन में हर चीज चाहे वो कितनी भी साधारण क्यों न लगे, अपनी एक अहम भूमिका निभाती है। तो चलिए सुनते हैं नमक की कीमत। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसके तीन बेटे थे, वीर, उदय और अर्जुन। राजा अपने जीवन की संध्या में था और अब वह तय करना चाहता था कि इन तीनों बेटों में से किसे राज की बागडोर सौंपी जाए। एक दिन राजा ने तीनों राजकुमारों को अपने दरबार में बुलाया और एक विचित्र चुनौती दी। राजा ने कहा, तुम तीनों को मैं एक एक थैली सोने की दे रहा हूँ। तुम्हें 1 महीने का समय मिलेगा। इस समय में तुम्हें कुछ ऐसा लेकर आना है जो सबसे ज्यादा कीमती हो। ऐसी चीज जिसकी इंसान के जीवन में सबसे ज्यादा जरूरत हो। जो सबसे मूल्यवान वस्तु लाएगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। तीनों राजकुमार उत्साह के साथ निकल पड़े। पहला बेटा वीर बहुत महत्वाकांक्षी था। वह दूर देशों की यात्रा पर निकल पड़ा और अंततः एक व्यापारी से एक दुर्लभ हीरा खरीद लाया। वह बोला, पिताजी, यह दुर्लभ हीरा है, इसकी कीमत लाखों में है। यह राजमहल की शोभा बढ़ाएगा। राजा ने मुस्कुराकर हीरा देखा और कहा, बहुत अच्छा। दूसरा बेटा उदय थोड़ा भाविक और कला प्रेमी था। वह एक महान चित्रकार के पास गया और उससे एक ऐसी पेंटिंग खरीद कर लाया जिसमें जीवन के हर रंग को दर्शाया गया था। पिताजी, यह चित्र बताता है कि जीवन में कला और भावनाएं कितनी आवश्यक हैं। राजा ने ध्यान से पेंटिंग देखी और सिर हिलाया। तीसरा बेटा अर्जुन, अब सबसे छोटा बेटा अर्जुन बहुत सोच विचार में था। वह गांवों में गया, किसानों से मिला, आम लोगों के बीच समय बिताया। वह देखता रहा कि लोगों को वास्तव में किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। कई दिन वह तक घूमने के बाद वह एक छोटी सी पोटली लेकर दरबार लौटा। उसमें कुछ नहीं था, सिर्फ नमक। दरबार में सब हैरान हो गए। कुछ मंत्री हंसने लगे। राजा ने पूछा, अर्जुन, ये क्या है? तुमने 1 महीने में सिर्फ नमक ला कर दिया? क्या यही तुमने सबसे मूल्यवान वस्तु लगी? अर्जुन ने झुक कर कहा, पिताजी, मैंने देखा कि अमीर आदमी के पास सोना चांदी होता है, लेकिन उसके खाने में अगर नमक ना हो तो उसे स्वाद नहीं आता। गरीब आदमी के पास चाहे एक रोटी हो, लेकिन उसमें नमक ना हो तो वो भी अधूरी लगती है। मैंने यह भी देखा है कि लोग बीमार होने पर भी दवा से ज्यादा नमक और पानी से आराम पाते हैं। नमक छोटी चीज है, पर इसके बिना जीवन बेस्वाद है। राजा कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने महल के रसोइयों को आदेश दिया कि आज रात के खाने में किसी भी व्यंजन में नमक ना डाला जाए। राजा को भोजन परोसा गया। सोने की थालियों में राजसी व्यंजन थे, शाही पनीर, मांस, मिठाइयाँ। पर जैसे ही राजा ने पहला कौर मुंह में डाला, उसका चेहरा बिगड़ गया। यह क्या है? इसमें तो स्वाद ही नहीं है। रानी ने कहा, महाराज, आपने ही तो कहा था कि आज खाने में नमक नहीं होना चाहिए। राजा सब कुछ समझ गया। वह मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हें पता चल गया कि असली मूल्य किसका है। हीरा चमकता है पर भूख नहीं मिटाता। कला सुंदर है पर पेट नहीं भरती। लेकिन नमक वह साधारण होते हुए भी जीवन का असली स्वाद है। अर्जुन, तुमने जो लाया है वही सबसे कीमती है। उस दिन राजा ने अर्जुन को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर चीज की एक भूमिका होती है।
जो चीज़ें हमें छोटी लगती हैं, कभी-कभी वही सबसे बड़ी ज़रूरत बन जाती हैं। जीवन में नमक की तरह विनम्र बनो, जो खुद अदृश्य रहकर भी सबको स्वाद देता है। और याद रखो, असली मूल्य हमेशा चमक में नहीं, ज़रूरत में छिपा होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आपको अर्जुन की सोच कैसी लगी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।